हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस मस्त धमाकेदार लेटेस्ट सेशन में। तो आज हम बात करेंगे, हमारा नया टॉपिक है इस क्रांति सीरीज का। इस क्रांति सीरीज का नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, एक नई अच्छी सी बेहतरीन जोश वाली लाइन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि कहते हैं कि हौसलों के तरकश में, हौसलों के तरकश में कोशिशों के वो तीर जिंदा रखना। हौसलों के तरकश में कोशिशों के वो तीर जिंदा रखना। जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस मस्त धमाकेदार सेशन में। भैया क्रांति सीरीज को आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी थ्योरीज के डेरिवेशन खत्म हो चुके हैं, केवल न्यूमेरिकल बाकी है। न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, वो हम आगे सेशन लेंगे, उसमें हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। मैं बात इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इस समय अच्छा नहीं है, तभी आपकी जो वीडियोस लेक्चर्स जो थे वो आपके आ नहीं पाए। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही हुआ, फीवर की वजह से नहीं हो पाई थी, आज थोड़ा सही हुआ स्वास्थ्य। तो आज हम इस सेशन को दे रहे हैं। हमने सोचा एक क्लास तो बनती है फिर, क्योंकि नया चैप्टर है, नए जोश के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भैया चैप्टर है हमारा 2, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बिल्कुल फील के साथ पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाली है इस सेशन में भैया। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिख लो, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। देखते हैं ये गॉस चच्चा क्या कह के गए। चलिए हेडिंग लगा लो, वैद्युत फ्लक्स। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, यूनिट फर्स्ट वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स। भैया पार्कर पेन से मस्त वाली हेडिंग लगा लो, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, एंड गॉसेस थ्योरम। ठीक भैया, चलो हेडिंग पड़ गई मस्त वाली, हेडिंग पड़ गई मस्त वाली, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। तो भैया इसमें हम जानेंगे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। भैया पहले दे रखा है वैद्युत फ्लक्स। हमने देखो पहले चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें हम नाम से ही चले थे। पहले क्या नाम था, वैद्युत आवेश, तो हमने वैद्युत आवेश को पढ़ा। फिर नाम था कूलाम का नियम, तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा। फिर हमने कहा था वैद्युत फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने उसको पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। तो पहले कौन, वैद्युत फ्लक्स। तो हम पहले वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया हम भैया वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बढ़िया बढ़िया सी डिफिनेशंस हैं, उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर वो इस चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा, जो मैं आपको भी बताऊंगा, वो चीजें अगर आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ी हैं या कभी जानी नहीं है, कभी पढ़ा नहीं उनके बारे में, कभी वो शब्द सुने नहीं है आपने, तो ये चैप्टर आपको बहुत कठिन लगेगा अगर आपने वो नहीं पढ़ा। लेकिन अगर वो जो मैं आज आपको लिखाऊंगा वो आप अगर समझ गए, बिल्कुल मक्खन हो गया, आपके दिमाग में घुस गया, बाद में उसमें ताला लग गए 10-15, वो निकले ना, तो ये चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाएगा अगर आपने वो पढ़ लिए सही से। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगा लो, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर क्या होता है।
उसको जानेंगे। क्या होता है? एरिया वेक्टर। तो हेडिंग लगा लो, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर भी लिख देते हैं। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर और अदिश को स्केलर बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहले क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है भैया, कोई एक समतल है, एक समतल है, एक समतल क्या है? एक समतल पृष्ठ है। हमने कहा एक ये समतल पृष्ठ है, ये देखिए, एक हमने कहा ये एक समतल पृष्ठ है हमारा। ठीक है, हमने कहा एक ये हमारे पास एक समतल पृष्ठ है। क्या बात, समतल पृष्ठ नहीं बनना है? बताइए, बनेगा बनेगा बनेगा। ऐसे चलिए, हमने कहा एक ये मेरे पास समतल पृष्ठ है, और चलो जब एक समतल पृष्ठ होता है तो उसका जो उसमें जो क्षेत्रफल होता है उसमें परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है, और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, मतलब डायरेक्शन भी होती है। भैया जान लो, भैया मतलब कोई एक सदिश, एक समतल पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल का जो होगा उसका परिमाण भी होगा, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी होगी। क्यों होगी दिशा? हमने पहले बता दिया, क्षेत्रफल सदिश। सदिश क्या होता है? सदिश वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मतलब कि परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है सदिश में। तो भैया ये एक पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ में, इस समतल पृष्ठ का परिणाम भी होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। पक्का? पक्का है कि नहीं? पक्का बताओ, है कि नहीं? और हम जानते हैं, चलो परिमाण तो हम निकाल लेंगे, परिमाण जो है वो हम तो निकाल लेंगे, लेकिन सर ये बता दो हमको कि ये दिशा कैसे आती है। सर हमको ये बता दो कि दिशा कैसे आती है। देखिए सर, देखिए देखिए दिशा कैसे निकलेगी। देखिए, हमने इसकी दिशा तो होती है, जो इसकी दिशा, जैसे कि बिंदु ए है, तो इस पृष्ठ की जो दिशा होगी इस पृष्ठ पर अभिलंबत होगी। अभिलंबत होगी, कैसी हो गई? अभिलंबत, मतलब कि इस पृष्ठ के पर खींची गई लंब, पर खींचे गए लंब के अनुदिश होगी। मतलब कि इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इस क्षेत्रफल, मतलब इस पृष्ठ पर खींचे गए लंब के अनुदिश होगी। जैसे हमने कहा, हमने माना कि एक ये हमने लंब खींच दिया, इसके ऊपर क्या खींच दिया? एक ये लंब खींच दिया। तो हमने अभी कहा आपको कि जो एक समतल पृष्ठ होगा उस समतल पृष्ठ पर खींचे गए लंब के अनुदिश होगी, मतलब कि उस समतल पृष्ठ की दिशा जो होगी वो उस समतल पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। तो ये अभिलंब हो गया, एक हो गया कि नहीं हो गया बताओ। और इस अभिलंब, ये दिशा है, इसको हमने एन कैप कह दिया। हमने कहा इस दिशा को हम एन कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन कैप। ठीक है, हमने कहा इसको हम एन कैप बोलेंगे, और इसकी दिशा जो होगी हमने कहा इधर होगी, तो ए वेक्टर है। ठीक है, तो भैया अगर हम एन कैप का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? हमने एक पढ़ रखा है वेक्टर। हाँ, वेक्टर हमने किसमें पढ़ा था? 11th में पढ़ा था। हाँ सर, पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था जो एकांक सदिश होता है वो किसके बराबर होता है बताओ? एकांक सदिश जो होता है वो उस सदिश बटे सदिश के परिणाम के बराबर होता है। सदिश और सदिश के परिमाण के बराबर होता है। हमने कुछ ऐसे भी लिखा था इसको, हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते थे।
क्या लिखते थे कि हम मॉड को भी हटा देते थे और वेक्टर को भी हटा देते थे, सीधे ए लिख देते थे। ये भी इसका सूत्र होता था। ये मतलब कि दोनों सेम होते थे, बिल्कुल सेम होते थे कि नहीं होते थे? हाँ सर होते थे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं इसको, एन कैप को? हाँ सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तो निकाल लो। एन कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता दो जल्दी से फटाफट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो ए वेक्टर अगर हम इसकी दिशा है, ये तो एक दिशा की डायरेक्शन में, दिशा की ओर हमने एक एन कैप एकांक सदिश माना था। इससे कोई फर्क, ये केवल दिशा बताता है भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको किसी की दिशा बतानी हो, दिशा किस तरीके से बता सकते हैं हम? दिशा हम दो तरीके से बता सकते हैं। देखो, एक तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से उसमें लिखा हो, एक भैया उसमें एन कैप जोड़ दो बस दिशा हो गई। एन कैप जोड़ दो बस दिशा हो गई। ये केवल दिशा बताता है और कुछ नहीं करता, और इसका कुछ लेना देना नहीं है यहाँ, इसका और कुछ लेना देना यहाँ नहीं है। तो हम अगर ए वेक्टर निकालें यहाँ से, क्या आ जाएगा बताओ? ए वेक्टर बराबर एन कैप इंटू ए आ जाएगा भैया। तो दिशा क्या होगी? एन कैप इंटू ए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया इसकी डिफिनीशन लिख लो, हम बोल देते हैं, या बताओ लिख दे? हम लिख दे? चलो लिख देते हैं। एन कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में ए। तो यहाँ पर लिखेंगे जो क्षेत्रफल सदिश होता है किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और उसकी दिशा जो होती है, उसकी दिशा उस पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब मतलब कि लंब के अनुदिश होती है। उस पृष्ठ पर उस क्षेत्रफल की दिशा उस पृष्ठ पर खींचे गए लंब के अनुदिश होती है। इसी को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, अर्थात एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो लिख देते हैं। किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल में, किसी, भैया मस्त धमाकेदार लिखो, समतल पृष्ठ में, किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल में, किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, मतलब किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। उसकी दिशा भी होती है। अब दिशा को कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्षेत्रफल की दिशा जो होती है, क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के बाहर खींचे गए लंब के अनुदिश होती है। ठीक है, लंब के अनुदिश होती है। मतलब कि अगर हम कहें अतः किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ के बाहर खींचे गए लंब के अनुदिश होता है। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ के पर खींचे गए, पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब के अनुदिश होता है। ओके, कंफर्म? इतना क्लियर है? तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब अगला बात करते हैं हम, घन कोण क्या होता है भैया? घन कोण कभी नाम सुना है? घन कोण? हाँ सर सुना तो था, लेकिन भूल गए होता क्या है। चलो हम बताएंगे, हम काहे के लिए। घन कोण मतलब कि सॉलिड एंगल क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, घन कोण। घन कोण मतलब सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको हम जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बताएंगे आपको कि ये घन कोण किस चिड़िया का नाम है। देखो भैया, वृत्त सुना है, वृत्त, वृत्त, हाँ सर सुना तो है। तो वृत्त जो होता है उसकी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसको हम समतलीय कोण कहते हैं। अरे सर आप तो घनकोण बता रहे थे, समतलीय कोण कैसे आ गए? अरे बताएंगे, रुक जाओ, पहले हम बताएंगे समतलीय कोण और उसी से मिलता जुलता भैया घनकोण भी है जिसको हम बताएंगे। तो पहले देखो समतल कोण क्या होता है। समतलीय कोण वो होते हैं वृत्त के केंद्र पर वृत्त की चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे भैया चाप जानते हैं सब लोग? भैया कुछ जानते होंगे, कुछ भूल भी गए होंगे। चाप, अरे चाप क्या होती है? चाप चाप चाप, देखो इधर क्या होती है चाप। देखो जैसे कोई वृत्त है, ये जैसे कोई वृत्त है, ये क्या बात, एक मिनट जरा। जैसे कोई वृत्त है, ये इस वृत्त पर एक एक केंद्र है, इससे हम एक वो होता है प्रकार, उससे यहाँ बिंदु पर रखें और यहाँ ऐसे खींच दें, ऐसे ऐसे ये बिंदु है, इससे हमने खींचा तो ये यहाँ पर आया, ऐसे ऐसे आया, ये बना के, तो एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। इस बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा उसको हम समतलीय कोण कहेंगे। ये केंद्र था, इसके द्वारा इस पर जो कोण बनाया गया इसको हम समतलीय कोण कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार भैया, इसी प्रकार जो गोला होता है, गोला, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं या सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, हम बताते हैं भैया। देखो हमने माना भैया कोई गोला है, हमने कहा एक ये गोला है, एक ये गोला है, किस गोले के, ये इसका एक केंद्र है, ये इसका एक केंद्र है। हमने माना कोई एक पृष्ठ है, कोई एक पृष्ठ है, क्या है? पृष्ठ। ऐसे देखो, ऐसे हमने माना ये एक 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 ये पृष्ठ है, एक मिनट, ये यहाँ पर मिला, ये यहाँ पर मिला, ये एक ये पृष्ठ है भैया, इसकी ये के पृष्ठ है, ये ए डी ए डी एक अवयव है, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। इसका एक हमने छोटा पृष्ठ मान लिया, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाएगा, जो कोण अंतरित किया जाएगा उसे हम घनकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घनकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घनकोण बोलेंगे। ठीक है, घनकोण हो गया ये कि नहीं हो गया, बताओ हो गया कि नहीं, समझ में आया? किसी गोले के एक पृष्ठ है, ये एक गोलीय पृष्ठ है, इसकी क्षेत्रफल तो ए है, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है? ए है, ए। तो हमने इस पूरे क्षेत्रफल ए का कुछ भाग ले लिया डी ए, इसका कुछ भाग ले लिया डी ए, जो इस पर एक कोण अंतरित करता है, इस पर एक कोण अंतरित करता है, उसको हम डी ओमेगा बोलते हैं। इससे जो भी किरणें निकलेंगी यहाँ पर एक डी ओमेगा कोण बनाएंगी। किरणें निकलेंगी यहाँ से ये आई, ये यहाँ से आई,
डी ओमेगा बनाया, इधर से आई इन्होंने भी डी ओमेगा बनाया, इधर से आने वाली सभी किरणें यहाँ पर क्या बनाएंगी, डी ओमेगा कोण बनाएंगी। यही हो जाएगा हमारा इस डी ए वेक्टर, इस पृष्ठ के लिए ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है कि नहीं, बताओ। ओके कंफर्म है, बताओ इतना समझ में आया। कितनी दूरी है, ये हमने मान ली इसकी आर दूरी है, तो जो डीए जो होगा वो त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। डीए जो अनुक्रमानुपाती होता है आर के वर्ग के। डीए जो इसका क्षेत्रफल है वो इन दोनों के कोण के वर्ग के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने इसका ये चिन्ह हटाया और यहाँ पे लगा दिया डी ओमेगा आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर हो गया डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। भैया यही सूत्र निकल आया हमारा, यही सूत्र निकल आया हमारा कि जो डी होता है वो इसकी दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाया, डी ओमेगा लगा दिया, डी ओमेगा लगाया, डी ओमेगा बराबर हो गया डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। और भैया अगर कोई कोण बनाए, अगर कोण बनाए तो क्या करेंगे हम, देखो जैसे एक ये पृष्ठ है, हमने इस पृष्ठ को बाहर निकाल लिया, इसको पृष्ठ को हमने बाहर निकाली, ऐसे ऐसे हो गया ये पृष्ठ, ऐसे। तो क्या करेंगे भैया, मतलब कि ये जो ये कोण है ये ऐसे बनना, ऐसे। ये डीए यहां पर जा रहा है, डीए यहां पर जा रहा है, तो क्या करेंगे भैया, और इसकी मेन जो है वो यहाँ पर है। तो इससे जो कोण बनाएगी ये, जिससे कोण बना वो कॉस का डी ए कॉस थीटा। तो जब कोई कोण आंतरित करती है, जब कोई कोण आंतरित करती है, तो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है थीटा कोण पर झुका हो, ऐसे लिख लो, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल थीटा कोण पर, थीटा कोण पर झुका हो, तो डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये आता है फॉर्मूला, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये देखो एक छोटे के लिए निकाला था हमने, मतलब कि हमने एक छोटा अवयव लिया, इसके लिए हमने लिखा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। यदि पूरे घन का घनकोण निकालना हो, पूरे पृष्ठ का घनकोण निकालना हो, तो क्या करेंगे, देखो ऐसे पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे पृष्ठ के लिए। पूरे पृष्ठ के लिए देखो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर था, इंटीग्रेट किया, डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, हो गया। डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, डी ओमेगा का ओमेगा हो गया, ये आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा, डी ए बचेगा अंदर, डी ओमेगा का ओमेगा हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए हो गया। ये दूरी तो कांस्टेंट हो गई ना, ओमेगा बराबर हो गया 1 अपॉन में आर स्क्वायर, डी ए का ए हो गया, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि ए बराबर, बोले के लिए भैया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर 4 पाई बचा। मतलब कि पूरे गोले के लिए जो ओमेगा होता है वो 4 पाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा हमारा 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ पे लिख ले, दो यहाँ पे लिख लो, इसकी डिफिनीशन लिख लो, किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ के किसी गोले के किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के किसी
भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे घनकोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। माना एक पृष्ठ है, माना लिख लीजिएगा, ऐसे हम बोल दे रहे हैं। माना एक पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है। इसमें हमने एक अवयव लिया जिसका पृष्ठ एक हमने छोटा सा पृष्ठ लिया जिसको हमने dA बोला। इस dA के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, इससे जितनी भी किरणें निकलेंगी वो d ओमेगा कोण बनाएंगी। तथा इसका बिंदु O है। बिंदु DA तथा बिंदु O के बीच की डी जो होता है वो DA और O के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो DA अनुक्रमानुपाती हो गया आर स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बताया हमने, डी ओमेगा लगा दिया। डी ओमेगा बराबर डी अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल थीटा कोण से झुका हो तो क्या करेंगे, मतलब इस तरीके से झुका हो तो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर जा रहा हो और ये तो लाइन इधर जा रही है, ऐसे दिशा इसकी, तो इसके साथ जो कोण बनाएगी उसको हम डी ए कॉस थीटा बोल देंगे। तो डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। पूरे पृष्ठ के लिए 4 पाई होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज मेरा केवल ये मिशन था, ये एम्बिशन था मेरा कि हमें आपको बताना है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, घनकोण क्या होता है। अब भैया इन्हीं के द्वारा इन्हीं सब हथियार, ये हमारे हथियार हैं, समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट हथियार हैं। इन हथियारों के द्वारा ही हम आगे की जंग लड़ेंगे। इन हथियारों के द्वारा ही हम आगे की जंग लड़ेंगे। मतलब कि इस पूरे चैप्टर को इन्हीं हथियारों से, एक ये घनकोण, एक क्षेत्रफल सदिश और कल वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय, ये 4 हथियार जो हो जाएंगे, इन 4 हथियारों से ही चैप्टर को हम मक्कन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।